हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माय एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी एरिना के सीन जहाँ पर एक इंसान बहुत ही जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा, अब यहाँ पर सारे तेजार गेदार सेगमेंट शुरू होने वाला है। हर कोई यहाँ पर अपनी खुद के तेजार को बाहर निकाल सकता है तेज करने के लिए। मैं आशा करता हूँ सारे फेलो कल्टिवेटर यहाँ पर अपनी डिजायर किया हुआ मैजिकल आर्टिफैक्ट को हासिल कर सकता है। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते एक कल्टिवेटर एक आर्टिफैक्ट को देखा तो जोर से चिल्ला और कहने लगा, तो दायोस यहाँ पर देखो मेरे पास एक इमोर्टल ग्रेड के अंडरवेयर है। इसे एक इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी के साथ बनाया गया है। वो और एक कल्टिवेटर यहाँ पर एक शॉट को देखा तो जोर से चिल्ला और कहने लगा, इमोर्टल शॉट आयरन को बिल्कुल मात के जैसा काट सकता है। उसी वो और एक कल्टिवेटर यहाँ पर एक स्कोर को दिखाने लगा और उसी वो और एक लड़की यहाँ पर एक चीज को दिखा तो एक लड़के से कहने लगा, कोई भी एल्केमिस्ट यहाँ पर एक 9 रेजुविनेटिंग ग्रास को चाहता है। अगली पर एमसी आप एरिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मैं अपनी तेजार बाउल के एक्सपीरियंस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ इन सभी के तेजार को चुहाने के लिए, वो भी बिना किसी के नोटिस में आकर। और फिर एमसी यहाँ पर अपने ऊपर एक चोहा को पहनते हुए कहने लगा, क्या सच में बहुत ही मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्का को सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम यहाँ पर तेजार बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड को इस्तेमाल करो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तेजार बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड को आप सक्सेसफुली इस्तेमाल कर दिया गया है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताते हैं होस्ट यहाँ पर एक तेजार मैनेज में बदल जाएगा। इसके वजह से होस्ट हर एक तेजार को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, इसीलिए होस्ट आप खुद पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की स्टोरी के अंदर से यहाँ बहुत ही पावर बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद शेख लीडर नहीं पहले बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर एक इंसान का तेजार अब उड़कर एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद हर एक कल्टिवेटर यहाँ पहले बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, होली करे सच में एक बहुत बड़ा कमोशन आप हो चुका है। और फिर उसी पर एमसी सिस्टम प्लेन से पूछने लगा, ऐसा ही तेजार को हम लोग को शांत होकर चुराना नहीं चाहिए था। इसके वजह से हर एक इंसान यहाँ सच में बहुत ही गुस्से में आप आ चुका है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टम प्लेन से एमसी को बताते हैं, हम लोग इंसानी जो तेजार को गेदार कर रहा है, हम लोग हर किसी सामने हर एक तेजार को चुरा लेंगे और फिर हर किसी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। सच में दोस्तों सिस्टम यह बिल्कुल एक चोर है और कुछ भी नहीं। आप इस सिस्टम की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर सिस्टम से कहने लगा, शायद इसे यहाँ पर एक रोबारी एक्सपीरियंस कार्ड कहना चाहिए था। अगली पर एमसी अपने चाहता बहुत से तेजार को देखने के बाद बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कर ये चीज सच में डिजास्टर है और कुछ भी नहीं। और फिर एमसी तब देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, कौन है यहाँ पर, क्या उसके पास कोई भी मार्शल एथिक्स का सेंस नहीं है, वो इस तरह से हर किसी चुरा कैसे सकता है। जो सुनी के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत उसमें जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत आउटरेजियस हो रहा है। जो सुनी के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत उसमें क्या लगा, मेरे मैजिकल पेंस हुआ पर है। अगली पर एमसी तब देखते हुए शेख मास्टर नहीं बहुत परेशान होकर एमसी से पूछने लगा, ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, क्या तुम मुझ पर यकीन करने वाले हो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ मैं यहाँ पर कैओस फेस्टिवल को सच में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनी की बाद प्रिंसेस वेलिंग बहुत मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहना, ग्रैंड मास्टर आप बिल्कुल ऐसा ही हैं। तो सुनी की बाद यू थोड़ा सा मुस्कुरा कहना, क्या सच में। अगली पर एम्पायर ओजी इस सीन को देखकर जोर से चिल्ला कहने लगा, इसका इतना साहस हो गया जो यहाँ पर इस कैओस फेस्टिवल के अंदर इतनी ज्यादा ओपन चुराने की कोशिश कर रहा है। वो और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हें सच में मालूम नहीं है किस तरह जीना चाहिए या फिर मरना चाहिए। तो सुनने की बाद आप एक स्टोन टेबलेट का देखते हुए एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, नहीं स्टोन टेबलेट के रिकॉर्ड के अंदर जो तीनों काइंड के दावे देते में थे उससे भी किसी ने चुरा लिया है। जो सुनने की बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो रहा है, वो हमारा तेजार है, यहाँ पर जल्दी करो उसे पकड़ लो अभी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एक बुक को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, क्या तेजार ये सारे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल तेज से मेरे लिए, या तो भी पिनाकल तो पहुंचने के लिए दाओस ताज शॉट फीस्ट और पाम टेनिस सच में पूरी तरह से इनसफिशिएंट है। ये चीज या तो भी मेरी जो प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है उसे भी सरपास नहीं कर पा रहा है। यही सब कुछ यहाँ पर इतने सारे तेजार को यहाँ पर गेदा करने के बाद भी जो सुनी की एक कल्टिवेटर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कहना, क्या तुमने अभी क्या कहा। उसी वो और एक बुद्धि कल्टिवेटर जोर से चिल्ला कहना, इस किस तरह की सेमलेस बोस्टिंग है। जो सुनी की और एक कल्टिवेटर जोर से चिल्ला कहना, हमारे तेजार हमें वापस दो। अब उन सारे कल्टिवेटर की इस तरह की बातों को सुनी की
कि भाई एमसी बहुत ही मुस्का को उन सभी गलती वजह से कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है हर किसी बात यहाँ पर सिर्फ तेरे से और कुछ भी नहीं। अगली पर एमसी बहुत ही मुस्का तो एक आदमी तरफ देखकर अपने हाथ को बढ़ा को उस आदमी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर हे क्या वो यहाँ वो बादर सुसेन नहीं है। और फिर एमसी आप सुसेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा बादर सुसेन आपने यहाँ पर मुझे 1 मिलियन काल्तिविदा को रॉब करने के लिए कहा था और मैंने आप ये काम कर दिया है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था यहाँ पर कोई भी सिंगल टिकट किसी भी हाथ में थोड़ा सा मिस नहीं होने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डर सुसेन बहुत ही घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर सुसेन अभी एमसी के दौर के मारे बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुने के बाद एम्पायर ओजी अपनी ओरा को अनलिस्ट कर सुसेन की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में सुसेन से कहने लगा सुसेन क्या ये सब कुछ तुम्हारे भयद हेवनली पैलेस ने किया है। तो सुने के बाद हम लोग देख पाते भयद एम्पायर यानी सुसेन बहुत ही परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोस्ट सुसेन बहुत ही घबरा कर एम्पायर ओजी की तरफ देखते हुए कहने लगा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो सुने के बाद एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा बादर सुसेन क्या आप इसके बारे में भूल चुके हैं। मैं जरूर तुम्हारे घर के अंदर आने वाला हूँ तुम्हें एक हैंडसाफ देने के लिए। तो सुने के बाद भयद एम्पायर सुसेन बहुत ही घबरा कर एम्पायर ओजी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कौमिना यहाँ पर आगो हम लोग फिर से उसे ऑफेंड कर देते हैं। और फिर उसी बात भयद एम्पायर सुसेन एम्पायर ओजी की तरफ देखते हुए एम्पायर ओजी से कहने लगा और मेरी उस दिन में बहुत ही ड्रिंक करने की बात बकवास कर रहा था। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ग्रैंड मास्टर एक काम सच में यहाँ पर कर सकता है। तो सुनी की बात एम्पायर ओजी यहाँ भयद एम्पायर की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में भयद एम्पायर से कहने लगा आदर सुसेन क्या तुम यहाँ पर ड्रिंक करने की बात बिल्कुल सच्चाई कह रहे थे। तो सुनी की बात भयद एम्पायर सुसेन बहुत ही परेशान होकर एम्पायर ओजी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहेगा बिल्कुल भी नहीं। और उसी वक्त भयद एम्पायर सुसेन बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो कमीना ग्रैंड मास्टर आप मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है अपनी स्पिरिट की मदद से। अगर हम लोग यहाँ पर एम्पायर ओजी को थोड़ा सा भी गुस्सा दिला देते हैं तो फिर हमारे इस भयद पैलेस के लिए थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। अगली बार इस बात को सुनने के बाद बहुत से काल्तिविदा या वो बहुत ही शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एम्पायर ओजी बहुत ही गुस्से में सामने तरफ दिखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहते। उसी वो और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्का को अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा इस बच्चे के पास सोच में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। पेबिलियन मास्टर उस पर इतना ध्यान दे रहा है वो सोच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसी वो हम लोग देख पाते भयद एम्पायर सु अभी भी दौड़ के मारे बहुत ही कांप रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अभी भी नहीं मालूम है एमसी असल में यहाँ पर क्या कर सकता है। अगली पर वो एल्डर आप भयद एम्पायर की तरफ देखते हुए भयद एम्पायर से कहने लगा सुसेन तुम्हारे साथ क्या गलत है यहाँ पर। तो सुनी की बात भयद एम्पायर बहुत ही घबरा को खुद से कहने लगा यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है मुझसे ये आवाज सिर्फ उसे बिलोंग करता है कि हेवनली स्पिरिट डोमेन और हेवनली डोमेन के अंदर इतना बड़ा गैप है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर इतनी जल्दी से आ सकता है। अगली पर वो एल्डर भयद एम्पायर किस तरह के जवाब को सुनी के बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और उसी पर भयद एम्पायर फिर से अपने मन में कहने लगा इसके बारे में भूल जाए मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ बिल्कुल सेफ प्ले करूँ। सच में दोस्तों भयद एम्पायर सु अब किसी भी हालत में एमसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। और फिर एम्पायर ओजी अपनी पावर को एलिज को बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम कौन हो यहाँ पर। ये हमारा ग्रैंड गैदरिंग ऑफ कैओस है तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस तरह से इसे डिस्टर्ब करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर ओजी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एम्पायर ओजी की इस पावर को महसूस करने के बाद शेख मास्टर ने बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना एम्पायर ओजी आप सच में बहुत ही गुस्से में आ चुका है। और फिर एम्पायर ओजी बहुत ही गुस्से में अपनी साइड की तरफ देखते हुए इस चीज को हम लोग किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगली पर वो दूसरा एल्डर को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इस सच में बहुत ही अच्छा तरीके जिसके मदद से उसने यहाँ पर इस फिल्म को दूसरी पर शिफ्ट कर दिया है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं वो पहला आदमी है जिसपे पेबिलियन मास्टर ने सच में उसे पसंद कर रहा है वो भी इस 10,000 सालों के अंदर। सच में दोस्तों इस एल्डर को अभी नहीं मालूम है इस भयद एम्पायर अभी एमसी की तरह दौड़ रहा है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए शेख मास्टर ने थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा सच में बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए सुसेन के हेवनली प्लेस यहाँ पर असल में सफर कर रहा है वो भी एक बहुत बड़ा लॉस को। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। जो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्का और शेख मास्टर नीचे कहने लगा उस बुद्धि कमी को अच्छी तरह से मालूम है कौन सा चीज उसके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। अगली पर वहाँ पर हम लोग एक काल्तिविदा को आते हुए देख पाए जो अपनी शौत पर आते हुए बहुत ही मुस्का को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ऐसा कहा जाता है प्रोटैगनिस्ट शौच में सबसे आखिर में यहाँ पर आता है। इस तरह की एक ग्रेट इवेंट के अंदर में यानी मिराई शौच शेख का दिव्य इंसान एक असली प्रोटैगनिस्ट है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो दिव्य इंसान बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वहाँ पर शौच
सच में बहुत से तेजर हैं। अगली पोर एमसी तो आगे बढ़ते वो दीवा इंसान बहुत ही मुस्कान कहने लगा, अब जब मैं इन सभी को देख चुका ये सारी चीज अब मेरा होने वाला है। अब दीवा इंसान की इस बात को सुनने के बाद एक काल्तिवेतर बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये गॉड ये सच में वही एरोगेंट मिराज और दीवा इंसान है। उसी वो और एक काल्तिवेतर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, और एक चोर यहाँ पर आ चुका है, हमारे तेजा का सच में क्या होने वाला है आप। उसी वो और एक काल्तिवेतर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, दो नोटोरियस चोर यहाँ पर आ चुका है। अगली पर एमसी तब देखते हुए शेख मास्टर नहीं थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, हेड मास्टर यही आदमी यहाँ पर मिराज सो शेख का दीवा इंसान है। इसका नेचर सच में बहुत ही एरोगेंस और डोमिनियरिंग है। इसे पूरे केओस एम्पायर डोमेन के अंदर हर एक इंसान अच्छी तरह से जानता है। तो सुनने की बात एमसी आज से मुंह बनाकर शेख मास्टर नहीं की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी एक देवी स्माइल देते हुए कहने लगा, हाँ जरूर आप देखो कौन यहाँ पर आ चुका है। मैं तो पहले थोड़ा सा परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था मुझे आज यहाँ से पूरी तरह से खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगली पर एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दीवा इंसान अपने हाथ को एमसी तक बात हुई बहुत देर गुस्से में एमसी कहने लगा, बच्चे मेरे रास्ते से अभी हाथ जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं अपने सामने कुछ देखने के बाद शेख मास्टर नहीं पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और उसी को हम लोग देख पाते हैं एम्पायर जी अभी बहुत देर गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था, और वो ओल्डर बहुत ही देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, या तो भी जो भय एम्पायर शू था वो या वो बहुत देर मुस्कुरा रहा था। अगली को हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग देख पाते वो दीवा इंसान आप जमीन में घुस चुका था। सच में दोस्तों एमसी ने इस दीवा इंसान के साथ वही किया है जिसका वो लायक था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।